नमस्कार साथियों, मिस्टीरियस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। किसने कहा कि समस्त जगत ही पागल खाना है? इसे आज हम एक घटना के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे जो कि स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी है। यह घटना 1890 की है। श्री रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद उनके सारे शिष्यों ने उनके अच्छे विचारों को समस्त जगत तक पहुंचाने का संकल्प लिया और सभी भारत दर्शन के लिए चल पड़े। रास्ते बहुत कठिन थे। जब वे काशी से होकर जयपुर पहुंचे तब उन्होंने जयपुर में रुकने का फैसला किया। तभी वहां स्वामी विवेकानंद जी के साथ एक घटना घटी। जयपुर के रास्तों में अचानक उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो व्याकरण विषय में बहुत कुशल थे। स्वामी उन्हें देखकर बहुत प्रभावित हुए। वे मानो इतने कुशल थे कि स्वामी के मन में उनसे व्याकरण पढ़ने की इच्छा जगी। वे व्याकरण में इतने कुशल थे कि पूछो ही मत। कठिन से कठिन व्याकरण के प्रश्नों का उत्तर वे पुस्तक को बिना देखे ही बता देते थे। लेकिन व्याकरण में बहुत कुशल होने के बावजूद भी उनमें अध्यापन की उतनी क्षमता नहीं थी। स्वामी जी के कहने पर अध्यापक ने जब स्वामी जी को पढ़ाना शुरू किया तो वे स्वामी जी को पहला पाठ 3 दिनों तक समझाते रहे। 3 दिनों तक समझाने के बावजूद भी स्वामी जी को कुछ भी नहीं समझ आया। चौथे दिन अध्यापक महाशय ने स्वामी जी से झुंझला कर कहा, स्वामी जी 3 दिन बीतने को है लेकिन मैं आपको पहले पाठ का अर्थ तक समझाने में असफल रहा। लगता है मेरा पढ़ाना आपके लिए व्यर्थ है। अध्यापक की यह बात सुनकर स्वामी के मन में एक तीखी निंदा जाग उठी। स्वामी ने बेहद दृढ़ संकल्प होकर मन बना लिया कि पुस्तक जरूर पढ़ूंगा और पुस्तक के पहले पाठ के पन्नों को स्वामी जी ने पलटना शुरू किया। 3 घंटों के अंदर अंदर मानो पुस्तक के पन्ने स्वामी की आंखों में एक तस्वीर की तरह कैद हो गए। अध्यापक के पास फिर गए। बातों ही बातों में स्वामी ने अध्यापक को पुस्तक के सारे पाठ्यों के बारे में समझा डाला। सब सुनकर अध्यापक बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने स्वामी से कहा कि जो पाठ मैं आपको 3 दिनों से समझाने में असफल रहा, आपने मात्र 3 घंटों में इतने सरल तरीके से उसको कैसे समझा दिया? इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या जादू है? फिर स्वामी विवेकानंद ने अध्यापक से कहा, अगर मन स्थिर हो तो सब सिद्ध हो जाता है। अत्यधिक ऊंचे पहाड़ को तोड़कर भी रास्ते बनाए जा सकते हैं। इसलिए यदि मंजिल को पाना है तो उसके लिए पागल तो होना ही पड़ेगा। मेरे स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, बंधुगण, समस्त जगत ही तो एक पागल खाना है। कोई संसारिक प्रेम के लिए पागल है, कोई नाम के लिए पगलाया हुआ है, कोई यश के लिए, कोई धन दौलत के लिए पागल है, कोई ईश्वर लाभ के लिए पागल है। इस विराट पागल खाने में मैं भी एक पागल हूँ। मैं ईश्वर के लिए पागल हूँ। अगर तुम पैसे रुपयों के लिए पागल हो तो मैं ईश्वर के लिए पागल हूँ। तुम भी पागल, मैं भी पागल। मुझे लगता है अंत में मेरा पागलपन ही सबसे ज़्यादा खरा होगा। तो मित्रों, यदि आपको अपनी मंजिल को पाना है तो मन को एक बिंदु में केंद्रित करके कार्य करते रहना होगा और एक दिन आप मंजिल को जरूर प्राप्त कर लेंगे। इसी को हम आम भाषा में पागलपन कहते हैं। तो साथियों, अपनी मंजिल के प्रति पागलपन की भावना होना बहुत ज़रूरी है। यह घटना आपको कैसी लगी? इस घटना के अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई घटना के साथ। नमस्कार साथियों।